गाड़ी का माइलेज, इंजन की परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें जो है बहुत समस्या कर रही हैं। लोगों को लग रहा है कि माइलेज कम हो गया है, हम मेरी गाड़ी बचेगी भी या नहीं बचेगी। लोग यहाँ तक क्लेम कर रहे हैं कि E20 डालने से इस बुरी तरह माइलेज गिर गया है कि फ्यूल का खर्चा बढ़ गया है। मुश्किल यह है कि जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ियां हैं उनको जो कमी आई है, आपने जैसे कहा कि माइलेज कम हुआ है, माइलेज वाकई कम हुआ है ना। ओके। कम से कम, कम से कम 2 से 6% माइलेज कम हुई है। गाड़ी के ऊपर निर्भर करेगा कितनी माइलेज घटी है। और आपने ये भी कहा कि कुछ लोगों को गाड़ी में दिक्कत आई, कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस कम हुआ। हम्म। अब जब जब 2018 में सारे ऑटो कंपनियों ने ये समिति में बैठ के तय किया था कि E20 का यह स्टैंडर्ड होगा, हम्म। मेरा विश्वास है कि ऑटो कंपनियों को भी जानकारी देनी चाहिए थी। अपने सारे खरीदारों को जो गाड़ी खरीद चुके हैं उनको बताना चाहिए था कि ये चीजें आपको सतर्क होना पड़ेगा। इन चीजों पे आपको शायद खर्चा करना पड़े। पुरानी गाड़ियां जो हैं, थोड़ी सी सतर्कता के साथ, थोड़े से संभालने से पुरानी गाड़ियां ठीक ठाक चलेंगी, अच्छी भी चलेंगी। ये भी याद रखना है हम्म। कि परफॉर्मेंस जो है, एथेनॉल से परफॉर्मेंस बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं। क्योंकि एथेनॉल जो हमारे रेगुलर पेट्रोल है उससे ज्यादा जो है ऑक्टेन नंबर देती है। और हम्म। गाड़ी का जो इंजन का नॉकिंग होता है वो ऑक्टेन नंबर पर निर्भर है। सादा हम्म। पेट्रोल 91 ऑक्टेन है और एथेनॉल का ऑक्टेन 107 से 110 के बीच में है। पर यहाँ दोनों ही चीजें उल्टी हो रही हैं। एक ये नैरेटिव बन गया है कि अगर मेरी गाड़ी 2023 से पहले की है तो वो डेफिनेटली उसको मतलब इथेनॉल जो है उसे गलाकर तबाह कर देगा। तो क्या सच में पुरानी गाड़ियां कबाड़ बनने वाली हैं? और जो दूसरा आपने नहीं, कहा कि नॉकिंग कम होनी चाहिए, ये कट कट की आवाज जो इंजन से आती है और इंजन जो का जो परफॉर्मेंस होता है, वो बेमतलब इंजन जो है वो जोर मार रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है। तो ये दोनों ही बातें जो एज अ साइंटिस्ट, एज अ वैज्ञानिक आप कह रहे हैं कि बेहतर होनी चाहिए थी, आम लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है कि ये दोनों ही बातें खराब हुई हैं पहले के मुकाबले। इस एक्सपीरियंस के पीछे कुछ कुछ और भी कारण हैं। पहली हम्म। बात है कि मैंने तो सिर्फ गाड़ी और ईंधन की बात की, जी। परंतु मैंने गाड़ी की मेंटेनेंस की बात नहीं की। मैंने ओके। ये नहीं पूछा कि गाड़ी कहाँ सर्विसिंग हो रहा है ना। मुझे ये पर नहीं मालूम कि जो गाड़ी, नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पर गाड़ी की सर्विस तो तब भी पहले भी वहीं से हो रही थी जहां से हम आज करा रहे हैं। अगर इवन हाँ, आई ओन पर अ पेट्रोल कार, तो आई कैन से जी, दैट। जी। या बट इफ यू आर डूइंग इट एट एन ऑथराइज सर्विस स्टेशन, हम्म। इट इज एटलीस्ट ये जरूरी है कि ऑथराइज सर्विस स्टेशन को पूरी जानकारी हो कंपनी की ओर से। बट आपका जो सर्विस कर रहा है वो रोड साइड मैकेनिक हो तो शायद उसको जानकारी ना हो। हम्म। ये भी हम्म। संभावना है। हम्म। दूसरी बात यह है कि गाड़ी को हम पेट्रोल भर के कैसे चलाएं उसके ऊपर भी निर्भर करता है।